वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तन्नमामि गजाननम्। यत्कारुण्यकणस्पर्शान् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमि तां वागधीश्वरीम्। यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनात् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ओं नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः। यजामदेवान् यदि शक्नवाममाज्याय सस्यं समावृक्षिदेवाः। सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः श्रोतृभ्यश्च नमो नमः। संस्कारों के चिंतन के इस 11 दिवसीय ज्ञान चर्चा सत्र के दूसरे दिन पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। संस्कार जीवन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अभ्युदय प्रदान करने वाला और विलक्षण गुणों से संपन्न क्रियाकलाप मानव जीवन में वेदों के द्वारा ऋषि परंपरा के द्वारा प्रदत्त एक श्रेष्ठ वर के रूप में हम मानते हैं, हमें मानना चाहिए। कल प्रथम दिन महर्षि गौतम जी के स्मृति से 48 संस्कारों का नाम निर्देशात्मक सामान्य परिचय और कुछ परिभाषा के स्वरूप और उपक्रम के स्वरूप कुछ अन्यान्य विषयों का चिंतन कल प्रस्तुत किया है। नांदी श्राद्ध पर्यंत का विषय कल संपन्न हुआ। किसी सज्जन की जिज्ञासा जो मुझे देखने को मिली कि नांदी श्राद्ध कौन कर सकता है, तो पहले उसका समाधान यथामति देखकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ कौन कर सकता है यह प्रश्न थोड़ा अटपटा सा ही लगता है। कर्म के आरंभ में जो करता है, कर्म करने वाला, चाहे वो इष्ट कर्म हो, पूर्त कर्म हो या संस्कार इत्यादि
जिनका कल वर्णन किया था कि 12 प्रकार का धर्म कार्य मनुष्य के जीवन में होता है, जिसमें एक संस्कार है। और संस्कार उनके विषय में ये कहा गया है कि प्रत्येक संस्कार के आरंभ में अवश्य ही अभ्युदय नामी श्राद्ध अनिवार्य है। अब अगर प्रश्न इस अर्थ से है कि जीवित पितृक है तो नांदी कैसी होगी, तो उसका समाधान यही है येभ्य एव पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यात् स्वयं सुतः और जीवेत् तु यदि वर्गाद्यः तं वर्गं तु परित्यजेत्। सामान्यतः यही होता है कि अपत्य संस्कार उनके विषय में, अर्थात अपने पुत्र कन्याओं के संस्कार के समय में माता पिता ही युवावस्था में होते हैं, तो उनके माता पिता और हो सकते हैं कि उनके पितामह इत्यादि भी जीवित हो, और ये बहुत प्रसंगों में दिखता भी है। तो उसी के लिए यह बताया गया है कि येभ्य एव पिता दद्यात् तेभ्यो दद्यात् स्वयं सुतः। पिताजी जिनके नाम से नांदी करेंगे उन्हीं के लिए पुत्र भी करें, अर्थात यहां पुत्र का तात्पर्य है कर्ता, संस्कार्य का पिता ही यह तात्पर्य है। और कुछ देशों का आचार ऐसा है कि बाकी कार्य भले ही अपने अपत्य संस्कार के रूप में वो माता पिता करें, परंतु नांदी की अनिवार्यता को देखते हुए जो घर के ज्येष्ठ है, कुटुंब के जो ज्येष्ठ है, वही बैठ के नांदी समाराधना करते हैं। यह आंध्र देश का शिष्टाचार है। कुछ लोग क्योंकि सारे ही जीवित है तो इसलिए वहां नांदी का लोप होगा, इसलिए नांदी का त्याग कर देते हैं। ये भी कुछ देशों में दिखाई देता है। द्रविड़ देशों में ऐसा आचार है कि किसी भी परिस्थिति में नांदी होनी अनिवार्य है, इसलिए कौन जीवित है और कौन मृत है उसका विचार ना करते हुए वो एक विशिष्ट पद्धति से नांदी समाराधना कर ही लेते हैं। अस्तु, प्रसंग से कल एक बात बता दी थी कि इसमें मातृपार्वण प्रथम होता है, पितृपार्वण दूसरा होता है और मातामह पार्वण तृतीय होता है। जब किसी विशेष कार्य के आरंभ में नांदी समाराधना होती हो तो वहां पर यह भी बताया गया है कि नांदी श्राद्ध 3 दिन तक चले, अर्थात कर्म का आरंभ जहां होना हो उसके 3 दिन पूर्व ही पहले दिन मातृपार्वण, दूसरे दिन पितृपार्वण और तीसरे दिन मातामह पार्वण, इस प्रकार तीनों दिन नांदी समाराधना हो, ऐसा एक उत्तम पक्ष शास्त्रों में दिखाई देता है। दूसरा पक्ष ये भी दिखाई देता है कि पूर्वाह्न में मातृपार्वण हो, मध्याह्न में पितृपार्वण हो और अपराह्न में मातामह पार्वण हो। इस प्रकार विस्तार से नांदी हो सकती है। तीसरा विकल्प है कि प्रत्यक्ष ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए नांदी श्राद्ध का अनुष्ठान हो, और उसकी भी जहां
संभावना ना हो, वहाँ केवल संकल्प मात्र से और यथाशक्ति धान्य और द्रव्य का दान करके नांदी किया जाए। अस्तु, नांदी श्राद्ध अनिवार्य है और कर्म के आरंभ में जो करता है उसको करना चाहिए। स्वसंस्कार में भी करना चाहिए और अपत्य संस्कार में भी होना चाहिए। और यज्ञ प्रतिष्ठा इत्यादि जो विशेष कार्य होते हैं, जहाँ पर शास्त्रों ने निर्देश दिया हुआ है, वहाँ पर भी अवश्य ही नांदी का अनुष्ठान होना चाहिए। अस्तु, इतना नांदी श्राद्ध के विषय में प्रश्न के अनुरोध से संक्षेप में कुछ चिंतन प्रस्तुत करके अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम संस्कार गर्भाधान कहा गया है। गर्भीकृतमुपनिषदा दुर्भरमुपयामि शरणमखिलेशम गर्भीकृत भुवनम यम गर्भे धत्तेन्द्र रिपुगृहस्थूणा। प्रयोग पारिजात ग्रंथकार महामहोपाध्याय पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण महामीमांसक नृसिंह भट्ट द्वारा किया गया ये गर्भाधान प्रकरण का मंगलाचरण है। वे गोदावरी तीर के धर्मपुरी क्षेत्र के निवासी और भगवान लक्ष्मी नृसिंह के उपासक रहे हैं और निबंध ग्रंथों में उनके द्वारा रचित यह प्रयोग पारिजात ग्रंथ अत्यंत ही उच्च श्रेणी का माना जाता है। अस्तु, इसी ग्रंथ के आधार से अब हम गर्भाधान संस्कार के विषय को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि आश्वलायन अपने सूत्र में उपनिषदि गर्भलंबनम पुंसवनम अनवलोभनं च इस प्रकार सूत्रित करते हैं। रहस्य ब्राह्मण में उपनिषदों में जीव अपने कर्मवश होकर, और जैसे कि शास्त्रों में कहा जाता है कि भोगायतनं शरीरम, तो अपने कर्मों को भोगने के लिए जब शरीर प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है और उस समय उसको जो उपनिषदों में क्रम बताया गया है उस क्रम से उसका अवतरण होता है और प्रथम अन्न के द्वारा पुरुष शरीर में उसका प्रवेश होता है। शुचीनां श्रीमतांगे है योग भ्रष्टोभिजायते, या फिर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि वचनों से विद्यमान जीव का ही पुनः जन्म होता है। यह वैदिक जीवन व्यवस्था में एक मुख्यभूत धारणा है, सिद्धांत है, अनुभव है, और उसी के आधार से सारा जीवन का चिंतन प्रस्तुत होता है। अब गर्भाधान संस्कार का जो समय है और जो अवस्था है उसको अगर देखें तो ये समझ में आता है कि विवाह के पश्चात, क्योंकि विवाह का एक मुख्य प्रयोजन वंशाभिवृद्धि होता है और स्त्री पुरुष संयोग संपूर्ण धर्म के लिए गृहस्थी के लिए आधारभूत है।
और इसलिए विवाह के पश्चात ही गर्भधारण संस्कार प्रवृत्त होता है। तो जब विवाह के पश्चात गर्भधारण अर्थात गर्भाधान संस्कार करना है तो वो कब करना है इसको भी देखेंगे। उसके पूर्व यहां पर वो कहते हैं गर्भो लभ्यते येन कर्मणा निषिक्तम वीर्यम अमोघम भवति तद गर्भलंभनम। जिस कर्म से वीर्य अमोघ होता है और गर्भधारणा हो जाती है उसी को कर्म को गर्भाधान कहा है। पुमान लब्धो जायते येन तत्पुंसवनम। लब्ध गर्भ पुरुष रूप में जन्म ले इसके लिए जो कर्म होता है उसका नाम पुंसवन संस्कार है। और पुमांश्च सन येन नावलुप्यते न स्रवति तत् अनवलोभनम। जिस कर्म से गर्भस्राव नहीं होता है उसी कर्म को अनवलोभन कहा गया है। और ये तीनों भी संस्कार एक ही प्रकार के बताए हैं। शौनकाचार्य कहते हैं गर्भलंभः पुंसवनम गर्भस्यानवलोभनम इति कर्मत्रयमिदं यज्ञोपनिषदीरितम। यज्ञोपनिषद नाम के उपनिषद में यह तीन संस्कार बताए गए हैं। तम अधीतव्रतः कर्मत्रयम तत्रैव सुग्रहम अनधीतवतस्त्वेषः प्रयोगोत्र निबध्यते। तो इन तीनों कर्मों को हम यहां पर बता रहे हैं। अब ये कब होगा? ऋतुमत्यां तो तस्यां वै तत्कार्यं ब्रह्मचारिणा अनर्तुमत्यां भार्यायां न कार्यं गर्भलंभनम। जब तक पत्नी ऋतुमती नहीं है तब तक गर्भाधान संस्कार नहीं हो सकता है। और जब वो ऋतुमती होती है तभी ब्रह्मचारी पुरुष के द्वारा गर्भाधान आवश्यक है। जो प्रत्येक मास में स्त्री शरीर में रजोदर्शन होता है उसी को ऋतु कहा जाता है। अब ये रज क्या है, उसका आरंभ कैसा हुआ है इत्यादि विषय भी यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है। तो उसके लिए एक वेद के ही मंत्र से पौराणिक कथा द्वारा इस विषय को समझा रहे हैं। पूर्व में कदाचित देवताओं के गुरु बृहस्पति उनसे वितुष्ट होकर जब पौरोहित्य का त्याग कर दूर चले गए तब देवताओं ने, क्योंकि राजा पुरोहित के बिना अपना राज्य संभाल ही नहीं सकता है, राज्य करने के लिए पुरोहित की परमावश्यकता होती है, वो एक स्वतंत्र विषय है। परंतु पुरोहित अत्यावश्यक है तो कोई एक त्वष्टा नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनका पुत्र है कोई विश्वरूप और उसके 3 मस्तक हैं। उसी को देवराज इंद्र जी अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार करते हैं।
एक मस्तक से वो सोमपान करते हैं, एक मस्तक से वो सुरापान करते हैं और एक मस्तक से अन्न भक्षण करते हैं। और चूंकि उनका असुरों के साथ कोई संबंध है, इसलिए ऊपर ऊपर तो वो यज्ञों में देवताओं के लिए हविर देते हैं और देवताओं के हित के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, और अंदर अंदर असुरों के हित के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक प्रकार के दिव्य उत्पात शुरू हो गए और देवताओं की सुस्थिति साशंक हो गई और देवताओं का राज्य भी नष्ट होने की जब आशंका हो गई, तब देवताओं ने छानबीन के जान लिया कि ये हमारे जो पुरोहित है विश्वरूप जी, इनके द्वारा जो अनुचित कार्य हो रहा है उसी का ये परिणाम है। तो क्रोधावश देवराज इंद्र अपने वज्र प्रहार से उनके मस्तकों को नष्ट कर देते। तो उनका जो सोमपान करने वाला मस्तक था वो बाद में कपिंजल पक्षी के रूप में, जो सुरापान करने वाला मस्तक था वो कलविंग पक्षी के रूप में, और जो अन्न भक्षण करने वाला मस्तक था वो तित्तिरी पक्षी के रूप में प्रपंच में आ गए। अब जब अपने पुरोहित विश्वरूप, जो कि एक ज्येष्ठ ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण हैं, उनकी हत्या हो गई, तो ब्रह्मा हत्या का पातक देवराज इंद्र को घेर लेता है। तो उस ब्रह्मा हत्या से देवराज इंद्र अत्यंत ही त्रस्त हो जाते हैं और अब इस ब्रह्मा हत्या पातक से मेरी मुक्ति कैसी होगी, इसके लिए मैं क्या करूं। और जब उपाय सोचने लगे तो वो भूमाता के पास जाते हैं। एक भाग उन्होंने अपने ब्रह्म हत्या का पृथ्वी को दिया है, दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया है और तीसरा भाग उन्होंने महिलाओं को दिया हुआ है। तो जो पृथ्वी में दे दिया उस कारण ये हुआ, उस कारण भूमि में दोष उत्पन्न हो गया, इसलिए मृत्तिका भक्षण ये निषिद्ध माना गया है। भूमि का स्पर्श भी, साक्षात स्पर्श कुछ पदार्थों के लिए निषिद्ध माना गया है। जो वृक्षों में ब्रह्म हत्या का दोष हो गया, उसके कारण वृक्षों से जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या के रूप में माना गया है और इसलिए वो अभक्ष्य हो गया है। और जो महिलाओं में आ गया वो रजो रूप में प्रकट होता है। तब इन सभी ने देवराज इंद्र जी से प्रार्थना की कि आपका यह दोष तो हमने स्वीकार किया है, अब इसके लिए हमें कुछ वर चाहिए और हमें कुछ उसकी निष्कृति चाहिए। तो फिर भूमि के लिए देवराज इंद्र कहते हैं कि जो भी खात बन जाएगा भूमि में वो अपने आप ही 1 वर्ष के अंदर पुनः भर जाएगा। अर्थात पृथ्वी में कोई विवर हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकता।
वृक्षों में ये हो गया कि जहां से भी काटो वहां से फिर आगे वृक्ष बढ़ने लगता है। बाकी किसी के भी शरीर को अगर हम एक भाग को काटते हैं तो वो दोबारा आगे नहीं आता है। मान लीजिए किसी की एक उंगली कट जाती है तो वो फिर जीवन पर्यंत कटी हुई रहती है, परंतु वृक्षों में ऐसा है कि जहां कट गया वहां से फिर एक नया अंकुरण होता है और कहीं कहीं तो अधिक वृद्धि होती है। और स्त्रियों में जो रजोदर्शन होता है उसके पश्चात उनको गर्भ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये उसके लाभ बताए हैं। तात्पर्य है कि इंद्र के ब्रह्म हत्या दोष का जो तृतीयांश है वो स्त्रियों में आ जाता है और वही प्रजा की वृद्धि के लिए जब ऋतु के समय उनका संयोग हो जाता है तो उससे नई सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात वंश की अभिवृद्धि होती है। अब यहाँ क्रम प्राप्त विषय आता है कि फिर प्रथम रजोदर्शन, प्रथम ऋतु कब होता है, उसका परिणाम क्या होता है। तो इस विषय को शास्त्रों में अत्यंत ही विस्तार से बताया हुआ है। प्रत्येक तिथि के परिणाम बताए हैं, प्रत्येक वार के परिणाम बताए हैं, प्रत्येक नक्षत्र के परिणाम बताए हुए हैं और महीनों के परिणाम बताए हुए हैं, प्रहरों के परिणाम बताए हैं। और किसी न किसी प्रकार का जो कुछ दोष प्रथम रजो दर्शन के समय हो जाता है उस रजो दोष की निवृत्ति के लिए एक शांति का विधान भी बताते हैं। जैसे काल संबंधी प्रथम रजो दर्शन का दोष बताते हैं, वैसे ही उस समय कौन सी अवस्था में वो कन्या है, किस प्रकार का वस्त्र धारण किया हुआ है, इत्यादि भी लक्षणों से उसके आगे आने वाले संतानों के कैसे गुण होंगे इत्यादि विचार किया गया है। उसके पश्चात जब महिलाओं में रजोदोष होता है, ऋतु होता है, तो उस समय उनका आचरण क्या होना चाहिए, उनका खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, वो सारे नियम बताए हुए। फिर दूसरे लोगों के साथ उनके स्पर्शास्पर्श के विषय में शुद्धि अशुद्धि का विचार क्या है वो भी बताया है। और फिर उसके पश्चात उनकी शुद्धि कब होगी तो वो भी बताते हैं। रजस्वला यदा नारी त्रिरात्रम अशुचिर भवेत्, प्रथमे हनि चंडाली, द्वितीय रज की स्मृता, तृतीय हनि शूद्री स्यात्, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। अर्थात 3 दिन वो अशुद्ध रहेगी और चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। दैवे कर्मणि पितृये च पंचमे हनि शुद्ध्यति। दैव कर्म के लिए और पितृ कर्म के लिए 5वें दिन उसकी शुद्धि मानी गई है। फिर रोग के कारण रजो दोष की निवृत्ति इत्यादि कब होंगी, कैसी होगी, उसका भी विचार किया गया है। यहां आयुर्वेद और शरीर शास्त्र सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। उसी प्रकार काम शास्त्र का भी यही से प्रवेश होता है। अस्तु, उसके पश्चात शांति का विधान बताते हैं कि जो भी प्रथम रजो दर्शन के समय देश काल वस्तुतः जो भी दोष हुए हैं उन सभी दोषों के निवृत्ति के लिए जो शांति कर्म करना है
उसको भुवनेश्वरी शांति ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उस कार्य में देवी भुवनेश्वरी का आराधन मुख्य माना गया है। और यह शांति कर्म अत्यंत ही श्रद्धा से गर्भाधान के पूर्व अनिवार्य रूप से बताया गया है। यह गर्भाधान के पूर्वांग के रूप में और सभी संस्कारों के पूर्वांग के रूप में ग्रहण करना चाहिए और इसका अनुष्ठान होना चाहिए। अब गर्भाधान कब हो, तो उसके लिए भी सामान्य पहले ये नियम बताया कि निशा षोडश कन्नारी संज्ञतर्तुमतीतुषा तावद्योग्या प्रजास्थाने विनाद्याहश्चतुष्टयम्। रजो दर्शन से लेकर 16 रात्रि तक उसको ऋतुमती कहा जाता है, और उसमें से पहली 4 रात्रियों का त्याग करना चाहिए और उसके पश्चात बाकी सारी रात्रियां गर्भाधान के लिए दी जा सकती है। उसमें भी तिथिवार नक्षत्र इत्यादि देखकर और योग्य अच्छे शुभ दिन में प्रथम गर्भाधान आवश्यक। यहाँ पर हमें केवल एक व्यक्ति के गर्भाधान और संतान उत्पत्ति यहाँ तक का चिंतन ना करते हुए संपूर्ण मानव जीवन का जब चिंतन करते हैं तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि शुद्ध बीजापोटी फले रसाळ घुमटी। अगर अच्छे फल हम चाहते हैं तो अच्छा बीज और अच्छा क्षेत्र होना आवश्यक है। तो यहाँ बीज पुरुष है और क्षेत्र स्त्री है। शास्त्रों में जब मनुष्य के जीवन के विषय में चिंतन आया है और ये विचार प्रस्तुत हुआ कि मनुष्य की बुद्धि सन्मार्ग में बनी रहे, मनुष्य धैर्यवान हो, गुणवान हो और उसकी बुद्धि पाप मार्ग पर ना चले, गलत रास्ते पर ना चले और वो धैर्य संपन्न रहे, तो ये कैसे संभव है, इसका विचार जब किया है तो वहां कहते हैं आहारेष्वथ योनौ च बीजे कर्मणि चापि यहाँ शुचिः कृच्छ्रगतस्यापि न पापे रमते सिद्धि। अर्थात आहार, कर्म, बीज और योनि ये चारों जिसके शुद्ध है, निर्दुष्ट है, उस पवित्र जीव का, उस पवित्र मनुष्य का मन बुद्धि पाप कर्म में रमता नहीं है। अर्थात जब आज हम लोगों को धैर्यहीन, उतावले, अत्यंत ही शीघ्र काम क्रोधाविष्ट होते हुए और केवल भोगासक्त और अमर्याद जीवन जीते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ता है कि हमारे आहार, कर्म, बीज और योनि इनमें अशुद्धियां है और उन अशुद्धियों को हटाना, उनके लिए सजग रहना, उनके लिए प्रयत्नशील होना, ये अच्छे मानव समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको आज अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है, हम एक कपड़ा खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में तो पूरी की पूरी हम सजगता संभालते हैं। एक गाड़ी हम खरीदना चाहते हैं तो बहुत सजग बन जाते हैं। एक कंपनी हम खड़ा करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम पूरा सजग होते हैं कि ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? मेरी कंपनी है, मेरी इच्छा से चलनी चाहिए, मेरी गाड़ी है, मेरी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए।
उसको मैं मेरे अनुकूल ही बनाऊंगा। परंतु मेरा पुत्र है, मेरी कन्या है, वो मेरी इच्छा पर चले, इस प्रकार की कोई कामना ही नहीं करता है, उस प्रकार का कोई सोच नहीं पाता है। और वहां एक पिता के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक पालक के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में हम दृढ़ संकल्प ही नहीं करते हैं कि मेरे पुत्र के द्वारा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हम अपने नौकरों को तो पूरी तरह से बांध के रखते हैं, स्वयं को जितना हो सके उतना मर्यादाओं में बांधने के लिए हम तैयार होते हैं। अपने माता पिताओं के ऊपर हम बंधन लगाना चाहते हैं, परंतु अपने पुत्र को सन्मार्ग पर चलने के लिए मर्यादित करना आवश्यक है। अन्यथा वो अच्छा फल होने पर भी, अच्छी वस्तु होने पर भी, अच्छी उपज होने पर भी परिणामी अच्छा नहीं बनेगा तो वो स्वयं दुखी होगा, परिवार दुखी होगा, ग्राम दुखी होगा, सारा राष्ट्र दुखी होगा, सबको उससे पीड़ा होगी। इस बात को हम लोग क्यों नहीं सोचते? इस बात को सोचना ये आज की मानवता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा का एक प्रमुख दायित्व इस प्रकार का सब लोग मानते तो है, परंतु उस ओर कोई जाता नहीं है। केवल बोलने के लिए वो सारी चीजें होती है। शिक्षा के परिणाम के रूप केवल प्रमाण पत्रों को पाना, अच्छे पदों को पाना और अच्छे वेतन को पाना, इसके अतिरिक्त शिक्षा का कोई तात्पर्य ही नहीं बना हुआ है कि एक अच्छा मनुष्य निर्माण हो, एक अच्छा नागरिक निर्माण हो, एक मेरे संकल्प के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार। जैसा मेरा घर मैं बनाता हूं, जिसमें मैं 40-50 लाख या करोड़ 2 करोड़ लगाता हूं, तो उसके लिए मैं कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ कैसी ईंट होगी, कहाँ कौन सा रंग होगा, कहाँ कैसा पत्थर होगा, कहाँ कैसा द्वार होगा, कहाँ खिड़की होगी, हर कुछ बात मैं सोचता हूं और मेरी इच्छा के विरुद्ध में कुछ होने नहीं देता। परंतु अपने संतानों के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे और कब करेंगे? अस्तु, तो संस्कारों में इन बातों का अत्यधिक महत्व होता है। इसीलिए जब वर्ण की बात आती है और आश्रम की बात आती है तो वर्ण में यही कहा गया है कि ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जातः ब्राह्मणः। ब्राह्मण कौन है? तो जहां ब्राह्मणी स्त्री हो और ब्राह्मण पुरुष हो, उन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पत्ति हो वही ब्राह्मण है। अर्थात सर्वथा जो आजकल हाइब्रिड या संकर कहा जाता है और जिसके बहुत गुणगान किया जाता है, परंतु ये एक बड़ी आश्चर्य की या आनंद की कहिए बात कि हम अपने ही जीवन में देख रहे हैं कि 40 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व देसी गाय कुछ काम की नहीं है बोलकर हमने देसी गायों को कम किया और संकरित गायों को बढ़ाया, और हमारे ही जीवन के रहते 30-40 वर्ष के अंदर इतना परिवर्तन आ गया और प्रकृति ने, विज्ञान ने, धर्म ने, अनुभव ने हमें यह सिखा दिया जो हम पहले अपने बुद्धि से भटक गए थे और उस समय भी अपने को बहुत समझदार समझते थे, परंतु आज हम ये मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, अनुभव करने लगे हैं कि नहीं, संकरित गाय से हमारे जीवन का अभ्युदय नहीं होता है, वो केवल भूल भुलैया है। वही बात धान्यों में है,
वही बात फलों में है, वही बात फूलों में है। जब निसर्ग की प्रत्येक वस्तु में हम इन सब चीजों को देखते हैं और प्रत्येक बीज का और प्रत्येक क्षेत्र का एक कुछ गुण होता है और उन गुणों की अभिवृद्धि होने के लिए वहां आनुवंशिकता की रक्षा होनी चाहिए और वर्ण शुद्धि होनी चाहिए। तो यही बात हम मनुष्य के लिए क्यों स्वीकार नहीं करते हैं, ये हम वैदिकों के समझ में नहीं आती है ये बात। जो नियम ब्राह्मण वर्ण का, वही क्षत्रिय वर्ण का, वही वैश्य वर्ण का, वही शूद्र वर्ण का, सभी वर्णों के लिए यही नियम है। और इसलिए आपने यहाँ विवाह के समय इस बात का बहुत बहुत ध्यान दिया जाता है कि अपने ही वर्ण में विवाह होना अनिवार्य है, तभी जाके वो अच्छा समाज बनेगा। अच्छे समाज को बनने के लिए अच्छे व्यक्ति बनना आवश्यक है। अच्छे व्यक्ति बनने के लिए पूर्व में उसकी बीज योनि शुद्धि आवश्यक है। अस्तु। तो इस प्रकार से जब सारा समग्रता में चिंतन करते हैं तो इन संस्कारों का महत्व आता है। गर्भाधान संस्कार का तात्पर्य केवल एक दिन का जो क्रियाकर्म है और 4 आहुतियां देनी है और 4 मंत्र पढ़ने हैं, यहां तक नहीं है। इन सारी परिस्थितियों का, सारे गुण दोषों का चिंतन करते हुए जो अच्छे से अच्छा है, जो शास्त्र विहित है, उसी का स्वीकार करना, उसी पर चलना और उसी के लिए आग्रह से डटे रहना, यह है संस्कारी मनुष्य का लक्षण। यही है संस्कारी समाज का लक्षण। और ऐसा सुसंस्कृत समाज ही शांति, समृद्धि और अपराजय ऐसी कीर्ति प्रदान कर सकता है। अस्तु। तो यथायोग्य काल का निर्णय करके और गर्भाधान संस्कार का जब विधि करना होता है तो गर्भाधान के विधि में जैसे कि आरंभ में ही बताया था कि गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, ये सब अनिवार्य होता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये सारे पूर्वांग करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक औपासनाग्नि होती है कि जो उपनयन संस्कार से ही प्राप्त होती है। जब से वर्ण आरंभ होता है, जब से गोत्र शुरू हो जाता है और जब से अध्ययन शुरू होता है, तभी से अग्नि की उपासना ये वैदिक धर्म में मुख्यतः सर्वत्र बताई हुई। ब्रह्मचारी का भी जो प्रतिनित्य प्रातः सायं समिदाधान होता है वो ब्रह्मचारी की अग्नि है। और विवाह से लेकर जिस अग्नि पर प्रतिनित्य सायं प्रातः गृहस्थ को होम करना है, भगवान की आराधना करनी है, उसी को औपासना अग्नि या गृहाग्नि कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले वो अपने औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा करें। अर्थात औपासनाग्नि तो अपने यज्ञशाला में या जो देव मंदिर है वहाँ पर है ही, परंतु संस्कार के लिए जब हम बाहर आते हैं, मंडप में आते हैं, गृहांगण में आते हैं, तो वहाँ एक स्थंडिल बनाकर और स्थंडिल पर वहाँ से अग्नि लेकर वहाँ पर अग्नि की प्रतिष्ठा करनी है। प्रत्येक कर्म में विशेष अग्नि के नाम भी बताए गए हैं। तो गर्भाधान के लिए प्रथम अग्नि की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद वहाँ चरुश्रपण करना है, अर्थात उसी अग्नि पर वहाँ चावल पकाने हैं और
पके हुए चावल पर संस्कार करते हुए विधि विधान के अनुसार प्रजापति देवता के लिए एक आहुति देनी है। फिर भगवान महाविष्णु की प्रीति के लिए 6 आहुति घी से होगी। फिर अंत में प्रजापति के लिए एक आहुति घी से होगी। इस प्रकार यह आश्वलायन सूत्रानुसार ऋग्वेदी लोगों के लिए जो गर्भाधान का विधान है उसमें आहुति का विधान है। ये जो आहुतियों की संख्या, आहुति के मंत्र ये शाखा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अपने अपने सूत्र शाखा के अनुसार हर किसी को समझना चाहिए। और ये सारा हवन होने के पश्चात आगे वो कहते हैं कि ऋग्वेद में जो एक अत्यंत श्रेष्ठ शुद्धि करने के लिए सूक्त बताया हुआ है, अपनश्योशुचदघम, इस प्रकार का, उस 8 मंत्रों के सूक्त का पाठ करते हुए पत्नी के मस्तक को स्पर्श करना है। फिर आगे एक मंत्र से, अर्थात या फलेर या अफलाहा, इस मंत्र से पत्नी को फल देने हैं। और उसके पश्चात वधेन दस्युम इत्यादि मंत्रों से पति पत्नी दोनों भी खड़े होकर अग्नि का उपस्थान अर्थात प्रार्थना करनी है। फिर जो हवन के उत्तरांग का शिष्टकृत होम इत्यादि है उसको पूर्ण करना है। फिर पत्नी के सहित सूर्य का उपस्थान भी बताया है यहाँ, सूर्यो नो दिवसपातु इत्यादि मंत्रों से। और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के उनके आशीष लेना है और स्वयं भोजन करना है। और फिर सायंकाल अपना नित्य कर्म, संध्या, उपासना इत्यादि होने के पश्चात कामशास्त्र में बताए हुए और धर्मशास्त्र में बताए हुए दोनों भी विधानों को साथ लेते हुए यहाँ पर वाक्य आता है, शुक्लांबराणि धृत्वा अनुलेपन माल्याभरणादिभिः शरीरे अलंकृत्य स्वलंकृत सुधूपित गंधमाल्यामलदीपयुक्तम अभग्नं गृहं प्रविशेताम्। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न अंतःकरण से और अच्छे सज धज कर और अच्छे घर में प्रवेश करें और वहाँ अच्छी शैया का निर्माण होना चाहिए, शैया की रचना होनी चाहिए। और फिर वहाँ अश्वगंधा का रस अथवा दूर्वा का रस पत्नी की नासिका में डालना है और उसके लिए मंत्र बताए हुए हैं। कुछ लोग यह कर्म प्रातः काल हवन के साथ ही कर लेते हैं, परंतु उसका मुख्यतः अनुष्ठान गर्भाधान के पूर्व रात्रि के समय ही बताया हुआ है। उसके लिए 2 मंत्र बताए हुए हैं, उदीर श्वेति द्वयोः सूर्या सावित्री त्रिष्टुप अंत्यानुष्टुप। इन 2 मंत्रों से अपने पत्नी के नासिका में पहले दाहिने और बाद में बाएं ओर दोनों भी नासा बिलों में इन मंत्रों का पाठ करते हुए एक एक बूंद अश्वगंधा का रस या फिर दूर्वा का रस सेचन करना है। और जब वो अश्वगंधा दूर्वा रस उसके पेट तक पहुंच जाएगा उसके बाद उसको आचमन कराना है। फिर बाद में गर्भाधान के पूर्व मंत्र पढ़ते हुए और गमन हो सकता है। वहाँ पर तामपूषण
एक मंत्र बताया है, यो गर्भम औषधि नाम दूसरा मंत्र बताया है, और अहंगर्भमदधाम औषधिषु ये तीसरा मंत्र बताया है। इन 3 मंत्रों का पाठ करने के पश्चात फिर वो स्त्री गमन करे। उस समय प्राणे ते रेतो दधाम्यसौ इस प्रकार की वो भावना करे और अपने पत्नी का नाम निर्देश करे कि मैं प्राणे ते रेतो दधामि, मेरा जो रेत है वीर्य है उसको आपके प्राणों में धारण करा रहा। और फिर यथा भूमि ही अग्निगर्भा यथा द्यौः इंद्रेण गर्भिणी वायुर्यथा दिशांगर्भः एवं ते गर्भं दधाम्यसौ इस मंत्र से उसके हृदय का अभिमंत्रण करे। इस प्रकार से गर्भाधान का विधि यह शास्त्रों में बताया है। इसके पश्चात जब गर्भ स्थिर हो जाता है तो पुंसवन संस्कार करते हैं। पुंसवन संस्कार का 1.5 महीने से लेकर 2.5 महीने तक 3 महीने तक का काल बताया है, और उसके लिए कुछ विशेष काल निर्देश भी करते हैं। उपनिषदि गर्भलंबनम पुंसवनम नवलोभनं च यदिनाधिया तृतीये गर्भमासे तिष्येणोपोषिताया स्वरूपवत्साया गोर्दधनि द्वौ तुमाशो यवंच दधि प्रसृतेन प्राशये किं पिबसि इति पृष्ट्वा पुंसवनम इति त्रिः। यह पुंसवन का सूत्र है। अर्थात पुष्य नक्षत्र पर उपवास रहकर दूसरे दिन प्रातः पुंसवन संस्कार करना है। उसके लिए विशेष द्रव्य के रूप में दही बताया है, और गेहूं अर्थात यव और उड़द माश ये 3 मुख्य द्रव्य बताए हैं। दही की ये विशेषता बताई है कि स्वरूपवत्साया गोर्दधनी, उस गाय का दूध दही के लिए लेना है कि जिस गाय का बछड़ा भी अपने ही वर्ण का होगा। अर्थात गाय सफेद है तो बछड़ा भी सफेद हो, गाय रक्तवर्ण की है तो बछड़ा भी रक्तवर्ण का हो। ऐसे ही गाय का दूध दही बनाकर उस दही में वो दही हाथ पर लेना है। उसमें 1 यव और 2 माश रखकर जब पति पूछे कि किम पिबसी, तब पत्नी बोले कि पुंसवनम, और इस प्रकार उसका वो प्राशन करे और ऐसा 3 बार करे। इसको पुंसवन कहा है। अर्थात यहाँ ये भी समझना है कि जो पूर्वांग के रूप में गर्भाधान के आरंभ में बताया, वैसा स्वस्तिवाचन, नांदी श्राद्ध ये सभी कर्मों में समान रूप से करना है। और प्रत्येक संस्कार के लिए हवन भी बताया हुआ है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, परंतु पुंसवन संस्कार की जो मुख्य प्रक्रिया है वो यही है कि दही पर यव और माश लेकर उसको किम पिबसी प्रश्न के समाधान में पुंसवन इस प्रकार बोलते हुए पत्नी उसका प्राशन करे, और यह क्रिया 3 बार कराई जाए, उसी को पुंसवन कहा है। उसके पश्चात उसी दिन अनवलोभन संस्कार किया जाता है। अनवलोभन संस्कार में गर्भाधान संस्कार जैसे ही, बस फर्क इतना बताया है कि अनवलोभन संस्कार घर के बाहर आंगन में हो, जहाँ अच्छे से मंडप डाला जाए और उसको अलंकृत किया जाए, सुशोभित किया जाए। वहाँ फिर दूर्वा का रस या फिर अश्वगंधा का रस
और वहाँ कुछ विशेष मंत्र बताए हुए हैं जिनको जीवत्पुत्राख्य सूक्त कहा गया है। 10 मंत्र है वो कुल मिला के। उन 10 मंत्रों का पाठ करते हुए उसके नासिका में वो रस सेचन करना है, उसी को अनवलोकन कहा है। आयुर्वेद में पुंसवन संस्कार विशेष रूप से बताया हुआ है और वहाँ विशेष औषधियों का सेवन भी बताया हुआ है। और ये जो मंत्रपूर्वक अग्नि में हवन करने के साथ साथ जो प्रथम बार पुंसवन होगा, ये तो केवल एक दिन की प्रक्रिया होगी, परंतु आयुर्वेद में उसकी प्रक्रिया जितनी बताई है उतनी दिन तक करते रहना चाहिए, जिससे गर्भ की पुष्टि होती है, गर्भ का आरोग्य होता है और गर्भ की स्थिरता होती है। तो ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है जिनको आजकल बहुत ही दुर्लक्षित किया जा रहा है। इनका होना आवश्यक है। यहाँ एक बात और देखने की है कि गर्भाधान संस्कार जीवन में एक बार ही होता है। गर्भाधान संस्कार को क्षेत्र संस्कार के रूप में माना गया है, अर्थात स्त्री गर्भाशय के संस्कार के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। तो उस स्त्री के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे उन सबके लिए एक बार ही संस्कार करना पर्याप्त माना गया है। प्रत्येक गर्भ के पूर्व में गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। उसी प्रकार पुंसवन संस्कार की भी पुनः पुनः आवृत्ति काम्य है, आवश्यक नहीं है। अगर प्रथम संतान पुत्र संतान हो तो फिर आगे से पुंसवन संस्कार कृताकृत है, आवश्यक है ऐसा नहीं है। आरोग्य के दृष्टि से जो आवश्यक है वो करना ही चाहिए। उसके पश्चात चौथे महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार बताया है। सीमंतोन्नयन संस्कार भी इसी प्रकार स्त्री संस्कार के रूप में ही स्वीकार किया गया है और उसको भी एक ही बार करते हैं। उसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, उसके नाम भी अलग अलग है। कुछ लोग 8वें महीने में करते हैं, कुछ लोग 5वें महीने में, 6वें महीने में, उसके बारे में विधान दिखाई देते हैं। तो गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन और सीमंतोन्नयन, ये 4 संस्कार मुख्यतः गर्भ संस्कार के रूप में, जब बालक गर्भ में है तब होने के ये संस्कार है। सीमंतोन्नयन संस्कार की बड़ी विशेषता बताई हुई है। उसका होम भी विशेष है, उसमें जो हवन होता है वहाँ पर पत्नी को झूले पर बिठाना, उस गर्भिणी को झूले पर बिठाना, उसको अच्छे से सजाना। और सीमंत कहते हैं बालों का मध्य भाग, जहाँ से भांग पड़ती है, और पति औदुंबर फल, त्रिश्रेणी शलली और दर्भ पिंजूर, इन तीनों को लेकर उसके सीमा प्रांत का अर्थात सीमंत का जो व्यूहन करता है उसी को सीमंतोन्नयन कहा है। और यह सीमंतोन्नयन संस्कार प्रायः सर्वत्र लौकिक या वैदिक विधि से येन केन प्रकारेण होते हुए दिखता है। उसके पश्चात विशेषतः गर्भ रक्षा के दृष्टि से 8वें महीने में ही विष्णु बलि नाम से एक विधान कुछ ग्रंथकारों ने बताए हुए हैं। और ये सारे गर्भ संस्कार और इसके साथ जो लौकिक, जैसे गर्भिणी के दोहद पूरण है और जो
रामायण आदि शुभ कथाओं का श्रवण है, इन सारे आचारों का भी पालन आचरण आने वाले संतान के स्वस्थ होने में सहायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो गर्भावस्था के जो संस्कार है उनके विषय में यथामति आज विचार प्रस्तुत किया है। समय समाप्त हुआ है। आज मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ और कल हम जात कर्म से लेकर आगे के संस्कारों का चिंतन करेंगे। जो कुछ विशेष जिज्ञासा हो या कुछ सूचना हो या कुछ प्रश्न हो, उस सबका स्वागत है। अवश्य ही उस पर चिंतन करके, अभ्यास करके साथ में चर्चा भी कर सकते हैं और किसी एक विषय को विशेष रूप से दोबारा भी बोला जा सकता है। अधिक विस्तार से प्रयोग आदि ज्ञान के लिए ग्रंथों का स्वयं अभ्यास करना और गुरु के चरणों में बैठकर उसको ठीक ठीक समझना, ये भी आवश्यक है। तदर्थ भी व्यक्तिगत तौर पर मैं सादर उपस्थित हूँ। जो भी संपर्क करना चाहे कर सकते हैं। एक बार सभी को प्रणाम, धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे और वाणी को विराम। वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्मस्य विजयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावना अस्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।